राधे राधे। हमारी यात्रा के तीसरे पड़ाव में हम आ गए हैं गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा करने, और ये परिक्रमा हम रिक्शे से ही करेंगे। यहाँ से हो जाती है यात्रा शुरू, यहीं श्रद्धालु माथा टेकते हैं और यात्रा शुरू करते हैं। ये है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर के बाद ही आने शुरू जाते हैं कुछ मंदिर जो कि विशेष महत्वपूर्ण हैं परिक्रमा मार्ग पर, और ये है हमारा पहला मंदिर। ये था परिक्रमा मार्ग पर हमारा पहला मंदिर, और इसके बाद हम जाएंगे मानसी गंगा पर। वैसे तो बहुत ही मंदिर बने हुए हैं परिक्रमा के रास्ते में, पर आप रिक्शे वाले को बोल दीजिए, वो आपको मेन मंदिर के दर्शन कराएगा। राधे राधे। ये है मानसी गंगा मंदिर, और यही वो स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अपनी मन की इच्छा से यहाँ पर गंगा को प्रकट किया था। देखिए ये है गंगा। यहाँ बाहर ही नहाने की व्यवस्था बना रखी है, आप सीधा जल में उतरना चाहें तो वहाँ भी नहा सकते हैं, और यहाँ पर स्नान करने से आपकी सारी थकान मिट जाती है। अब हम आ पहुँचे हैं दान घाटी में, या कहें गोवर्धन मंदिर में। यही मंदिर है जहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है। गोवर्धन पर्वत का मंदिर यही है। दान घाटी बहुत ही परिक्रमा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप बाहर से दूध खरीदिए और अंदर गिरिराज जी भगवान पर चढ़ा दीजिए। गिरिराज जी मंदिर यही बताया जाता है मेन। ये है गिरिराज जी भगवान का मंदिर। अभी हो सका तो दर्शन ही कराऊंगा, वैसे वीडियो बनाने दे नहीं रही। गिरिराज जी मंदिर या कहें दान घाटी मंदिर काफ़ी बड़ा परिसर है। पीछे की साइड में एक हॉल है, वहाँ पर भी आप दर्शन करने जा सकते हैं। चलिए चलते हैं अब। तो यहाँ दर्शन किए जा सकते हैं कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है, गिरिराज जी पर्वत को। तो अब हमारा पड़ाव अगला जाएगा परिक्रमा मार्ग पर, किसी अगले मंदिर पर, अगली धाम पर। तो चलिए चलते हैं। और ये था दान घाटी का मंदिर, गोवर्धन गिरिराज जी पर्वत मंदिर। दोस्तों ये है परिक्रमा मार्ग, और इसी जाली के पीछे है गोवर्धन पर्वत, जो कि बहुत ही बड़े परिसर में, क्षेत्र में फैला हुआ है। इसी की परिक्रमा लगाई जाती है। यहाँ पर दंडवत वाले यात्री और पैदल यात्री काफ़ी होते हैं, पर धूप बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अभी कोई यात्रा नहीं लगा रहा है। हम भी रिक्शे से ही इसीलिए यात्रा लगा रहे हैं। और हम पहुँच चुके हैं पुछरी का लौटा मंदिर में। ये महादेव जी का मंदिर है। ये भी श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ मंदिर है। अब हम करेंगे यहाँ के दर्शन, और साथ ही कराऊँगा आपको भी। ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है ये, पर ये भी परिक्रमा का अहम हिस्सा है। यही है महादेव जी का मंदिर, और इस मंदिर की एक ये रहा महादेव जी का मंदिर। हर हर महादेव। और अब हम इस मंदिर की एक परिक्रमा लगा के चलेंगे अगले पड़ाव की। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मंदिर के पीछे गोबर के सतिये से बना रखा है, और यहाँ का ये महत्व है कि आपको कोई भी अपनी मनोकामना मांगनी है तो उसको आपको गोबर के सतिये से बनाकर अपनी मनोकामना मांगनी पड़ेगी। तो ये है मंदिर, और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। राधे राधे। अब हम आ गए हैं गोवर्धन पर्वत पर। यही वो स्थान है जहाँ पर गिरिराज जी पर्वत का मुखार बिंद है। तो मुख्य मेन स्थान पर्वत का यही है गिरिराज जी पर्वत, और यहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है। पर्वत का मुख यहीं से माना जाता है, शुरुआत जो है। और ये देखिए, ये है पर्वत का मुख्य बिंदु, और यहाँ पर दूध और जल चढ़ाया जाता है। तो यही है वह स्थान जहाँ पर गिरिराज जी पर्वत है, और यहीं पर आप दूध चढ़ाकर, जल चढ़ाकर अपनी यात्रा को संपूर्ण कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को मांग सकते हैं। तो गिरिराज जी पर्वत के आप दर्शन कर सकते हैं। और अब सभी श्रद्धालु यहाँ पर दूध चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे। सभी श्रद्धालु जल चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना मांगते हुए। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपनी यात्रा को संपूर्ण करेंगे और चलेंगे अगले पड़ाव की ओर। तो हमारी यात्रा में हमने गिरिराज जी पर्वत के दर्शन कर लिए हैं। अब हम जाएंगे राधा कुंड पर, जो कि हमारा अंतिम पड़ाव होगा। राधे राधे। दोस्तों हम आ गए हैं श्री राधा कुंड पर। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर श्री श्याम ने, श्री कृष्ण जी ने इस कुंड का निर्माण करा, और वहीं श्याम कुंड के बराबर में ही श्री राधा कुंड है ये। और यहाँ की महिमा इस प्रकार है कि कंस ने एक असुर को भेजा था श्री कृष्ण जी का वध करने, जो कि श्री कृष्ण जी की गायों के साथ जाकर मिल गया। अहिष्टासुर नामक उस गाय को श्री कृष्ण जी पहचान लेते हैं और उसका वध कर देते हैं। तब राधा जी की सहेलियाँ बोलती हैं कि आपने गाय का वध करा है, आपको पाप लगा है। उस पाप से मुक्ति के लिए आपको सभी धामों के तीर्थ से
जल में स्नान करना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण जी ने सभी तीर्थ का जल यहाँ पर अपने आप प्रकट किया और उसमें स्नान किया, और फिर राधा जी की सखियों ने और राधा जी ने अपने कंगन से इस जगह पर खोदकर श्री राधा कुंड का निर्माण किया, और यह जगह आज बहुत ही पवित्र और बहुत ही पूजनीय मानी जाती है। यहाँ पर आप स्नान भी कर सकते हैं, और वहाँ सामने ही श्री श्याम और श्री राधा कुंड का संगम होता है, दोनों आपस में मिलते हैं। और एक कुंड काला है और एक कुंड गोरा माना जाता है। काला कुंड श्री कृष्ण जी का माना जाता है और गोरा कुंड राधा जी का। तो आप उन दोनों के दर्शन कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप रात में आते हैं तो आप आरती का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आरती होती है रात में, और राधाष्टमी वाले दिन यहाँ विशेष पर्व मनाया जाता है जो कि देखते ही बनता है, और यहाँ पर स्नान करने का भी बहुत ही विशेष महत्व है। तो दोस्तों, ये थी हमारी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा, और परिक्रमा मार्ग में हमने विशेष मंदिरों के दर्शन किए। हमने अब ये अंतिम दर्शन किए राधा कुंड के, और ये देख सकते हैं आप सामने ये आरती होती है, इनमें सभी में प्रकाश होता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अब और यात्रा करते हैं संपूर्ण। राधे राधे। राधा कुंड के दर्शनों के बाद अब हम आ गए हैं पार्किंग में वापस, और रिक्शे वाले भाई ने हमें बहुत ही अच्छी परिक्रमा कराई। अलग अलग रिक्शों से हमारे सभी सदस्य लगभग पहुंच ही चुके हैं, और अब यहाँ पर चाय नाश्ते का आनंद लेते हुए, ये थी हमारी गोवर्धन परिक्रमा की यात्रा, जो कि 3 से 4 घंटे लगे इस यात्रा में, और मैंने आपको 6 से 7 मिनट में दिखा दिया है। ये इस एक दिन की यात्रा में हमने दर्शन किए कोकिला वन के, गोवर्धन महाराज जी के और बरसाने के। अब हम जाएंगे वृंदावन, जो कि हमारा अंतिम पड़ाव होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। राधे राधे।